क्या जम्मू कश्मीर में शराब होगी बैन? क्या सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है शराबबंदी? शराब को लेकर आखिर हड़कंप क्यों? क्या शराब पर हो रही है केवल राजनीति? जम्मू कश्मीर में 305 शराब की दुकानें हैं और 130 बार हैं जो होटल्स में या फिर इंडिपेंडेंट हैं। शराब से सालाना 3000 करोड़ रुपए की इनकम भी होती है, यानी कि रेवेन्यू आता है। इसमें कितना बड़ा रेवेन्यू टैक्स के जरिए आता है ये भी देखना होगा। तो आखिर आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी पर पूरा देखिए, शेयर भी कीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं कि लिकर बैन? अब एक बार इस पे दोबारा से बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया बहस से भरा पड़ा है और तकरीबन सोशल मीडिया पर जो लोग बहस कर रहे हैं दरअसल उनका सीधे शराब से कोई लेना देना नहीं है। वो ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं ये भी किसी को नहीं पता है, मगर उनका सीधे सीधे लेना देना है उस राजनीतिक पार्टी से जिससे वो जुड़े होंगे। बीजेपी के समर्थक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक, पीडीपी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्क सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। और ऐसे में एक बार दोबारा से शराबबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म है। एक तरफ पूरे भारत में इस समय प्रधानमंत्री ने देश को पेट्रोल को बचाने की, बाकी संसाधनों को बचाने की, सोना ना खरीदने की, विदेशों के टूर कम करने की सलाह दी है। मगर जम्मू कश्मीर में एक अलग बहस छिड़ी हुई है और वो है क्या जम्मू कश्मीर में लिकर बैन होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं। अब बड़ी बात है कि सबसे पहले आज आपको डिटेल में इस शो पर मैं ये बताऊंगा कि आखिर शराबबंदी को लेकर अभी तक क्या हुआ है और शराबबंदी से क्या नुकसान या क्या लाभ होंगे। इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे आज के इस बियॉन्ड द हेडलाइन में। भारत में कुल 4 राज्यों में लिकर बैन है, यानी कि वो ड्राई स्टेट्स है, गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम। इसमें सबसे पुरानी जो ड्राई स्टेट भारत में है वो है गुजरात। 1960 से गुजरात में शराबबंदी है, यानी कि पिछले 66 सालों से गुजरात में शराब बंदी है। शराब पीना पिलाना बैन है, शराब की कोई दुकान नहीं। मगर अगर आप गुजरात कभी गए हैं या जाएंगे तो गुजरात में आपको लिकर मिल जाएगी पीने के लिए। बहुत जो होटल्स हैं वहाँ पर या फिर वहाँ एक लाइसेंस बनता है कि आप टूरिस्ट हैं और आप शराब लेना चाहते हैं, कुछ महंगे रेट पर आपको बोतल लीगली मिल जाती है। बिहार में 2016 में शराब बैन हुई थी, मगर बिहार में शराब बैन होने के बाद वहाँ शराब की कालाबाजारी बहुत बढ़ी है। बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि बिहार में शराब पकड़ी गई, वहाँ चुनाव होते हैं या कोई त्योहार आते हैं तो वहाँ शराब की कालाबाजारी बढ़ जाती है। वहाँ पर क्या शराब आप लोग लाइसेंस के जरिए या कोई परमिट के जरिए पी सकते हैं नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। नागालैंड की बात करें तो 1989 यानी कि 1999 से वहाँ शराबबंदी है, मगर वहाँ भी सेम प्रावधान है। अगर आप टूरिस्ट हैं, घूमने गए हैं तो आप परमिट पे शराब ले सकते हैं। सेम मिजोरम का भी कंसेप्ट है, वहाँ पर भी शराबबंदी है, मगर अगर आप वहाँ टूरिस्ट हैं तो आप वहाँ जाकर शराब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। अब ये तो बात हुई उन 4 स्टेट्स की जो इंडिया में ड्राई स्टेट्स हैं। अब बात ये करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म से समझ लीजिए चलने वाली स्टेट है और खास तौर पे टूरिज्म से चलने वाली पहाड़ी स्टेट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और खास तौर पे उत्तराखंड जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और जम्मू कश्मीर अब यूटी है तो यूटी में हमारी एक्साइज पॉलिसी भी बदली। पहले यहाँ पर जो लोगों के पास लिकर लाइसेंसेस थे यानी कि वाइन शॉप के लाइसेंसेस थे वो कई सालों से थे और उसके बाद एक नई पॉलिसी के जरिए वो सब कुछ बदल दिया गया। इस समय जम्मू कश्मीर में 305 शराब की दुकानें हैं और करीबन 130 बार हैं जो लाइसेंस होटल्स के अंदर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट बार भी हैं जहाँ पर शराब आप खरीद सकते हैं। वाइन शॉप से तो खरीद सकते हैं और बार्स में जाकर आप लोग शराब पी भी सकते हैं। करीबन 305 से आप हैरान होंगे कि 291 वाइन शॉप जम्मू रीजन में है और केवल 14 वाइन शॉप कश्मीर रीजन में है। और इसका अगर टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो सालाना जम्मू कश्मीर में शराब से होने वाली कमाई के आंकड़े हैं 3000 करोड़ रुपए।
एक बहुत बड़ा रेवेन्यू। मुझे लगता है शायद कई सालों में जब हालात ठीक नहीं रहे हों या मौसम बहुत दुरुस्त नहीं रहा हो, जम्मू कश्मीर में होटल इंडस्ट्री या बाकी टूरिज्म से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज भी इतना पैसा नहीं कमाती होंगी जितना पैसा यहाँ पर शराब के बिजनेस से आता है, 3000 करोड़ रुपए। अब आप खुद हिसाब लगाइए, उस 3000 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट का शेयर जो टैक्स मिलता है वो कितना है। एक्साइज टैक्स बहुत अच्छा खासा है और उस टैक्स में कितना बड़ा हिस्सा सरकार का होगा। तो ऐसे में सरकार को फैसला लेना है कि क्या शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं। दूसरी चीज, जो मुख्यमंत्री का बयान आया जिसके बाद बवाल मचा, वो बयान दरअसल ये था कि कोई किसी को जबरदस्ती शराब पीने को नहीं बोलता, ना ही कोई बोल रहा है। जिसे पीनी है वही पीता है, कोई किसी को जबरदस्ती पिलाता भी नहीं है, क्योंकि शराब कोई बहुत सस्ती चीज भी नहीं है। अब उस बयान पर राजनीतिक बवाल इतना बढ़ गया कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में प्रदर्शन किया कि लिक्कर बैन होनी चाहिए। मगर ये प्रदर्शन केवल कश्मीर में ही क्यों, वहां तो केवल 14 वाइन शॉप्स हैं। ये प्रदर्शन जम्मू में भी होना चाहिए था जहां 291 वाइन शॉप्स हैं। तो क्या ये सब राजनीति है या सच में ही कोई चाहता है कि शराब बैन हो? और दूसरी ओर फिर बयान आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए तनवीर सादिक का, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी बेहद करीब हैं। अब तनवीर सादिक कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में शराब बैन हुई, लिकर बैन हुई, तो वो केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी ये है कि यहाँ पर शराब बैन होनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन विधायक कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में दरअसल एक कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, जिसमें कि शराब वैसे भी पीना जो है गलत माना जाता है, बैन माना जाता है। अब क्या ये शराब बिजनेस, टूरिज्म या फिर धर्म के हिसाब से देखी जा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना और समझना। और दूसरी ओर इसमें अब चौथा एक चीज इन्वॉल्व कर दी गई है जिससे ये बवाल मचा है, वो है राजनीति। बीजेपी कश्मीर में प्रदर्शन करती है कि शराब बैन होनी चाहिए, जम्मू में बीजेपी का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में कहती है कि अगर शराब बैन होगी तो हम करेंगे, जम्मू में उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठता। और जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, 2 मंत्री भी हैं, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ऐसे में क्या ये केवल राजनीति है या असलियत भी इसकी कोई चीज है? और दूसरी बात यह है कि इस बार जब विधानसभा सत्र था, 3 विधायक एक बिल लेकर आए थे लिक्कर बैन को लेकर। दरअसल वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, लिस्ट तो हुआ। अब अगले सेशन के लिए जो सितंबर अक्टूबर में कश्मीर में होना है उसके लिए वो लिस्ट होगा। 3 विधायक उसको लेकर आए थे, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 1 पीडीपी के थे। और उसके बाद वहां स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो एजेंडा ही है कि शराब बैन होनी चाहिए। मगर जब बात इस पे रखने की बात आई तो बहुत कम विधायकों ने अपने हाथ खड़े किए, यानी कि एमएलएस या उनकी पार्टीज ये नहीं चाहती थी कि शराब के ऊपर बैन का बिल पास हो और ऐसी कोई चीज हो। तो ऐसे में फिर हम विपक्ष को जिम्मेवार माने या फिर सरकार को, गलती हमारी होगी। तो कम से कम ये जो एक नई सियासत शराब बैन को लेकर शुरू हुई है, इस पे लगाम लगानी चाहिए और जो सही तर्क है, सही तथ्य है, वो रखना चाहिए। शराब केवल जम्मू कश्मीर में बिजनेस ही नहीं, एक बड़ा रेवेन्यू भी है। तो इसको उस एंगल से देख रहे हैं या फिर बैन करना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं ये भी बताइए। और क्या आपको वाकई में लगता है कि शराबबंदी से ज्यादा सीरियसली राजनीति हो रही है और शराबबंदी पर सीरियसली कोई कम सोच रहा है? खैर, जो भी हो, जनता जनार्दन प्रमुख है, इसलिए इसे शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।